अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सरमद खान। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। सब डिवीजन नीलोर का एलएस अली असगर लोगों से बैंक फीस के बजाय कैश फीस मांगने लगा। इनकारी करने पर मुतासरा शख्स को 6 माह तक चक्कर लगवाने की धमकियां। तंग आकर मुतासरा शख्स ने मिनिस्ट्री पावर एनर्जी में दरख्वास्त दे दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजम सब्जवारी से। सर मेरा नाम चरीत तलब महमूद ने चंग सीजन में मैं रैशी हूँ और मेरा मीटर 3 फेस 2014 उतरिया तो उस तो बाद मैं हूँ 2019 उसने दोबारा बरालिंग वास्ते गया तो वो कहने जी कि पैसे दियो। मैं उन्होंने पूछा जी कि पैसे किस चीज़ ने पेमेंट में पहले की थी, हूँ मीटर मेरा उतरिया उसने बकाया जात भी नहीं, मीटर दोबारा लो। वो कहने जी इसने पेमेंट तो जमा कराने पैसे जेड़े कि फिर मैं गया G74 उत्थे जाके मैं इसने 2 लैटर 3 बनवाए। वो जे कि मैं 14,500 रुपये जमा करवा चुकी हूँ। जमा करवाने तो बाद फिर दोबारा इन्होंने को सब डिवीज़न नीलोर इन्होंने क्या कि मेरा मीटर बरहाल हो गया, मैनू ला के दो। कहने जी कि मीटर थोड़ा उतू बरहाल हो गया, सानू इतने कोई पेमेंट दे। ये यहाँ पे आपको किस बंदे ने, किस शख्स ने आपसे ये बात की कि मुझे कैश पैसे दे? मेरे साथ अली असगर LS और LS जफर जमान, अच्छा, इन दोनों ने कहा कि हमें पैसे कैश दो 14,000 रुपये। मैंने कहा जी किस चीज़ का 14,000? वो कहते हैं वो इधर ही के होते हैं हमारे आपस के, वो 14,000 दोगे मीटर तुम्हारा लग जाएगा वरना नहीं लगेगा। ठीक। मैं फिर दोबारा SDO साहब के पास गया। वो SDO साहब ने कहा कि क्यों नहीं लगा रहे? मैंने कहा वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कितने? मैंने कहा 14,000 रुपये, जो कि वो कैश की सूरत मांग रहे हैं। मैं कैश नहीं देना चाहता। ठीक। दोबारा फिर मेरे 2 दोस्त हो रहे हैं, उनके साथ मैंने मशवरा किया। उस मशवरे के बाद उन लोगों ने उसके साथ रब्ता किया तो फिर SDO साहब के पास मैं दोबारा गया तो SDO साहब के कहने पे उसने मुझे फिर डिमांड नोटिस बना के दिया और गुस्से के अंदाज में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कह रहा था मीटर भी नहीं, आप तुमने जो कानूनी कार्रवाई की है तुम्हारा मीटर भी नहीं लगेगा, डेढ़ लगेगा। धमकियाँ दी हैं आपको? धमकियाँ भी दी हैं। अच्छा अच्छा। अभी आप हमारे चैनल की वसासत से आला हुकाम अफसरान बाला को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर आदमी हूँ, मेरी जेब भी मानती है, मैं ख़र्चा भी करके गया हूँ चीफ एसको G74। सही। तो वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन भी दी है। हर बंदा ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा ऐसी जो काली भेड़ें हैं महकमे में उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि एक गरीब आदमी इन चीज़ों से छुटकारा पाए। तो मैं आपसे आखिरी सवाल चौधरी साहब ये करना चाहूँगा कि इस वाक़े के हवाले से इस असगर और जफ़र जो आप नाम ले रहे हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ आप कल कोई चीफ़ ऑफिस में इनके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं? जी जी, ऐसा इरादा है आपका? जी जी है। जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में कर्फ्यू का 23वां रोज है। लाखों कश्मीरी घरों में महसूर और फाकों पर मजबूर हैं। भारत कश्मीरियों का जज्बा आजादी कम करने में मुसलसल नाकाम है। मीडिया का ब्लैकआउट भी मजलूम कश्मीरियों की दास्तान बाहर आने से ना रोक सका। वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान भी मसला कश्मीर के हवाले से मुसलसल आलमी रहनुमाओं से राब्ता रखे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सैयद तारिक महमूद बुखारी की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान मजहबी हमायनगी और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामी महकमों को हदायत जारी की गई हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया मातमी जुलूसों के रूट को खुद मॉनिटर करेगी। शेखुपुरा सिटी और अमामिया कॉलोनी में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को पहले से भी बेहतर किया जाएगा। इमाम बारगाहों और मातमी जुलूस की कड़ी निगरानी की जाएगी। शांगलादा मोड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा और मकामी लोगों ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। 2010 के सैलाब के बाद तबाह होने वाले स्कूल 9 साल गुजरने के बावजूद ताहाल तामीर ना हो सका। मकामी लोगों और स्कूल तलबा का कहना था कि अगर हमारे ये मुतालबात ना मानेंगे तो हमारा अगला हदफ शाहराह कराक्रम को ब्लॉक करना होगा।
पाकिस्तानी नुसरात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान इस्लामाबाद पहुंचे, जहां से वो पाक फौज के हेलीकॉप्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल रवाना हुए। कंट्रोल लाइन के दौरे से कबल मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर भारत को खूब आड़े हाथों लिया। हारूनाबाद शहर और गर्दनवा में लगे जहाजी साइंस बिलबोर्ड्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ऑपरेशन का आगाज। चीफ ऑफिसर अरशद तितला बल्दिया की सरबराही में बहावल नगर रोड से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की तरफ से शहर और गिरदनवा में सरकारी अमलाक पर साइन बोर्ड माफिया की तरफ से बिल बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऑपरेशन का आगाज चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी अरशद महमूद ततला की सरबराही में हुआ। ऑपरेशन के पहले मरहले में भावलनगर रोड मेन लारी अड्डा चौक अबू बकर सदीक पर लगे जहाजी साइज बिल बोर्ड को गिराया गया। शहर के हुस्न को मांद कर देने वाले जहाजी साइज बिल बोर्ड जो कि अपने नाकस मटेरियल की वजह से किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन के मौका पर चीफ ऑफिसर बल्दिया का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पूरे शहर और गिरदनवा में लगे बिल बोर्ड की सफाई तक बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।